अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन ग्रामी, फर्ज करें कि आपकी आंख खुलती है तो आप खुद को एक मशीनी कमरे में मौजूद पाते हैं, लेकिन आप अपने जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं हिला पाते और आपकी आवाज भी नहीं निकलती। ऐसे में आपको सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि आप मर जाएं, जिसके बाद ही आपको इस कर्बनाक कैफियत से निजात मिलेगी। दर हकीकत ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि ऐसा सच में भी हो सकता है। और ऐसा तब होता है जब आपकी सर्जरी हो रही हो और आप ऑपरेशन थिएटर में मौजूद हो। हर साल किसी न किसी वजह से 30 मिलियन लोग सर्जरी करवाते हैं। ऑपरेशन से चंद लम्हे कबल डॉक्टर मरीज को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो आराम से मरीज का ऑपरेशन कर सकें और मरीज को किसी किस्म का दर्द भी महसूस ना हो। इस दौरान मरीज गहरी नींद में चला जाता है और उसे किसी भी किस्म के दर्द का एहसास नहीं होता। एनेस्थीसिया एहसास या बेदारी के आर्जी तौर पर महरूम होने की हालत या कैफियत को कहते हैं। इसमें फालिज, भूलने की बीमारी या बेहोशी भी शामिल हो सकती है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि सालाना 30 मिलियन लोग सर्जरीज करवाते हैं, जिनमें से 30% लोग ऑपरेशन के दौरान ही होश में आ जाते हैं, जिसे एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और एनेस्थीसिया काम कैसे करता है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, जदीद दौर की सर्जरी सिर्फ इसलिए मुमकिन है कि एनेस्थीसिया ने तरक्की की है, क्योंकि आज से निस्फ सदी कबल ऑपरेशन के दौरान या इसके बाद मरीजों के हलाक होने की वजह सर्जरी की नाकामी के अलावा एनेस्थीसिया का गैर मयारी तरीकाकार भी था। मिसाल के तौर पर दूसरी जंग अजीम के बारे में कहा जाता है कि उसमें इतने फौजी मैदान जंग में हलाक नहीं हुए जितने अस्पतालों में ऑपरेशन की वजह से मर गए। इन हलाकतों की बुनियादी वजह वो अद्वियात थी जो कि एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल की जाती थी। चूंकि उस वक्त इन अद्वियात के हवाले से इतनी तहकीक नहीं हुई थी, इसलिए उनके असरात भी इतने सूदमंद साबित नहीं होते थे। अलबत्ता बाद में होने वाली तहकीक की बदौलत एनेस्थीसिया के अमल में मुसलसल बेहतरी आती रही। नाज़रीन ग्रामी, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यानी वो डॉक्टर जो मरीज को एनेस्थीसिया देते हैं, उनकी 3 अहम जिम्मेदारियां होती हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि वो मरीज को ऑपरेशन के दौरान सुलाए रखें। दूसरी जिम्मेदारी मरीज को सर्जरी के दर्द से बचाना, और तीसरी जिम्मेदारी मरीज के पट्ठों को ऑपरेशन के लिए दुरुस्त हालत में तैयार रखना होता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की ये जिम्मेदारियां ऑपरेशन से पहले ही शुरू हो जाती हैं और सर्जरी के अमल के बाद भी इनका किरदार खत्म नहीं होता। ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मरीज का मुकम्मल चेकअप करके सर्जरी के एतबार से एनेस्थीसिया की मिकदार और नोयत का तायुन करता है। ये एक तरह नफे और नुकसान का तायुन होता है। कैंसर के मरीजों के इलाज के दौरान ऑपरेशन के अलावा दीगर मराहिल, जैसा कि छोटे बच्चों की बायोप्सी, MRI या एंडोस्कोपी के अमल में भी एनेस्थीसिया की मदद ली जाती है। कुछ मरीजों को बेहोश करने के लिए हार्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो कोई एनेस्थीसिया की थोड़ी सी डोज में गहरी नींद सो जाता है। ऐसे में एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट को यह ख्याल भी रखना होता है कि डोज ज्यादा ना दी जाए, वरना इससे मरीज के नर्वस सिस्टम और जिस्म के कई हिस्सों को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन सही डोज का इस्तेमाल करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि एनेस्थीसिया का डोज हर मरीज पर अलग अलग काम करता है और ये सब मरीज के लाइफस्टाइल पर मुनहसर करता है। उसकी नेचर कैसी है, वो क्या खाता है, इसके मशागिल क्या है, और इस तरह उन सब आदतों को देखते हुए एक मरीज के लिए एनेस्थीसिया की डोज तैयार की जाती है। नाज़रीन ग्रामी, अक्सर औकात एनेस्थीसिया की डोज सही मिकदार में नहीं लगाई जाती, जिसकी वजह से मरीज ऑपरेशन के दौरान ही होश में आने लगता है। वो डॉक्टर की बातों को सुन सकता है, सब कुछ देख भी सकता है, लेकिन उसको दर्द का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन कई बार डॉक्टर्स को महसूस हो जाता है कि मरीज एनेस्थीसिया के असर से बाहर आ रहा है, और ऐसे में डॉक्टर्स मरीज को एनेस्थीसिया की एक और डोज दे देते हैं ताकि मरीज एक बार फिर गहरी नींद सो जाए। इससे होता यह है कि मरीज को बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि वो कभी होश में आया भी था। इसके बरक्स कई बार मरीज ऑपरेशन के दौरान ही होश में आ जाता है, जिसकी वजह से उसे शदीद दर्द महसूस होने लगता है, लेकिन इस दौरान उसका जिस्म बिल्कुल बेजान होता है, हत्ता कि वो बोल भी नहीं पाता। यही वजह है कि वो दर्द तो महसूस करता है,
लेकिन जिस्म बेजान होने की वजह से डॉक्टर्स को कुछ बता नहीं पाता और ये किसी दर्दनाक सजा से कम नहीं होता। ऐसे मरीज कई घंटों तक दर्द को सहते रहते हैं और बाद अज़ां नफ्सियाती मरीज भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई रातों तक नींद नहीं आती। उन्हें बुरे ख्वाब आने लगते हैं, वो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं और कई बार खुदकुशी भी कर लेते हैं। आपको बताते चलें कि इसी उन्वान पर अमेरिका में एक फिल्म भी बनाई गई है जिसे एनेस्थीसिया का नाम दिया गया है। एनेस्थीसिया की एक दूसरी किस्म स्पाइनल एनेस्थीसिया भी है, जिसके बारे में सोचा जाता है कि इसकी वजह से खवातीन में बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं, जैसा कि जिस्म का सुन्न रहना, हड्डियों और कमर दर्द के मसाइल और कैल्शियम में कमी होना शामिल है। इसी तरह जनरल एनेस्थीसिया भी इसी की एक किस्म है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि यह तमाम जिस्म पर असरअंदाज होता है। इसके असरात सर्जरी वाले हिस्से के अलावा बाकी जिस्म पर भी मुरतब होते हैं। जनरल एनेस्थीसिया देने की सूरत में मरीज का जहन सो जाता है और सांस का सिस्टम अपना काम खुद नहीं करता, बल्कि उसे मशीन के जरिए मसनूई तनफ्फुस दिया जाता है। इसके बाद उसे जगाने के लिए फिर दवा दी जाती है। जागने पर दिमाग का सांस कंट्रोल करने वाला सेंटर दोबारा काम करने लगता है और बेहोशी खत्म हो जाती है। जनरल एनेस्थीसिया जिस्म के हर हिस्से पर अपने असरात छोड़ता है, जिसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और हर मरीज जनरल एनेस्थीसिया के लिए फिट नहीं होता। इसके अलावा स्पाइनल एनेस्थीसिया में कमर के मोहरे L4-5 से निचला धड़ एक इंजेक्शन के जरिए सुला लिया जाता है। उसका असर वक्ती होता है। 4 से 6 घंटों बाद यह दवा जिस्म से खारिज हो जाती है और फिर इसका कोई असर बाकी नहीं रहता। इसके फवायद में मरीज का बेहोश न होना और उसके कुदरती तनफ्फुस का बहाल रहना शामिल है। खवातीन की बात की जाए तो जनरल एनेस्थीसिया की अदवायात खून और सांस के जरिए दी जाती हैं, जो नौज़ायदा बच्चे तक भी पहुंचती हैं। इस तरह एक बच्चा दुनिया में आने से पहले बेहोशी की अदवायात का मजा चख लेता है, जो बहरहाल गैर जरूरी है, जबकि स्पाइनल एनेस्थीसिया में बच्चा 100% महफूज रहता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया का तरीका सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि मगरबी दुनिया में भी सिजेरियन सेक्शन के लिए पहली चॉइस है। मजीद फायदा यह है कि यह तरीका निस्बतन सस्ता है। रही बात कमर दर्द और हाथ पैर सुन होने की, तो इसकी वजह स्पाइनल एनेस्थीसिया हरगिज नहीं है। सोचने की बात यह है कि इंजेक्शन लगने से निचला धड़ सुन होता है, तो बाद में कमर का ऊपर वाला हिस्सा, कंधे और बाजू इससे मुतासिर कैसे हो सकते हैं। इस सब कुछ की बुनियादी वजह खातून का डाइटिंग के नाम पर मुनासिब ग़िज़ाइयत से महरूम होना, हमल के 9 माह ज़चगी और रज़ात के दौरान मुनासिब मिकदार में मुतवाज़न ग़िज़ा का न लेना और फौलाद, मिनरल्स और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की कमी है। अगर आप मुतमईन होने के लिए मजीद दलाइल या सबूत चाहते हैं तो आप चंद ऐसी खवातीन से बातचीत कीजिए जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई और जिनके ऑपरेशन हुए। ऐसी खवातीन से भी गुफ्तगू कीजिए जिनकी कमर में इंजेक्शन लगा, यानी जिन्हें स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया, और उन खवातीन से भी मालूमात हासिल कीजिए जिन्हें बेहोश किया गया, यानी जनरल एनेस्थीसिया दिया गया। यूं आपके तमाम शकूक व शुबहात क्लियर हो जाएंगे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।